गणतंत्र दिवस की समस्त देशवासियों को अग्रिम शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। साथियों, 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या अंतर है? 26 जनवरी जिसे हम गणतंत्र दिवस बोलते हैं और 15 अगस्त जिसे हम स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं, इसमें क्या अंतर है और 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है दोस्तों और 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? आइए इस पे आज हम थोड़ा सा छोटा सा वीडियो लेके आए हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसमें। आखिर में 26 जनवरी को ही क्यों हमारा संविधान लागू किया गया, इसके पीछे क्या कंडीशन है, इसकी बात जो 1929 से जुड़ी हुई है, हम वो वाली बात भी बताएंगे दोस्तों। और इसमें बहुत ही रोचक बातें हैं, आइए हम बात करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। लेकिन मेरे साथियों, जो हमारा देश है इसको चलाने के लिए जो संविधान बनाया गया था, वो संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरी तरीके से बना लिया गया था। और इस संविधान को दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और सभी सदस्यों के इस पे हस्ताक्षर, कह सकते हैं अंतिम रूप से जो संविधान सभा थी वो 24 जनवरी 1950 को मिली थी। तो साथियों, इस पे विस्तृत तरीके से आज जानकारी देंगे आपको, तो बने रहिए। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि 26 जनवरी है। 26 जनवरी एक राष्ट्रीय पर्व है हम सब लोगों का। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे देश को स्वतंत्रता तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन फ्रांसीसियों और कुछ दूसरे देश के पुर्तगालियों से पूरी तरीके से स्वतंत्रता, जैसे गोवा है, गोवा हमारे देश का, गोवा को स्वतंत्रता 1961 में मिली थी। तो दोस्तों 1961 में जो गोवा को स्वतंत्रता मिली थी, आजाद हुआ था, और फ्रांसीसी और पुर्तगालियों का जो शासन था पूरी तरीके से हम कह सकते हैं हिंदुस्तान में 1961 में बिल्कुल हर कोई स्टेट वगैरह आजाद हो गया था, क्योंकि गोवा को 1961 में स्वतंत्रता मिली थी। दोस्तों, हम बात ये करते हैं कि जो हमारा संविधान है, संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को दोस्तों ये लागू हुआ। तो हम कह सकते हैं 26 नवंबर 1949 से लेके 26 जनवरी 1950 के बीच में 2 महीने का दोस्तों अंतर है। कितने का अंतर है? 2 महीने का अंतर है। तो 2 महीने का अंतर ये क्यों है, किस लिए है, क्या इसमें कंडीशन है दोस्तों, आइए हम देखते हैं, इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस टाइम जर्मनी ने इंग्लैंड की बहुत बुरी हालत कर दी थी, बहुत कंडीशन उसकी खराब कर दी थी। इंग्लैंड को बुरी तरीके से धो डाला था जर्मनी ने। तो दोस्तों उस टाइम इंग्लैंड की जनता बहुत ज्यादा त्रस्त थी और इंग्लैंड में कंजरवेटिव पार्टी की सरकार थी। कंजरवेटिव पार्टी की सरकार थी दोस्तों, और विंस्टन चर्चिल वहां के प्रधानमंत्री थे। विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, जो इसके विपक्ष में थे वो लेबर पार्टी थी और क्लीमेंट एटली विपक्ष के नेता थे। उन्होंने भारतीयों से वादा किया कि अगर मेरी सरकार बनेगी, क्लीमेंट एटली ने कहा, जो कि लेबर पार्टी के थे, उन्होंने कहा अगर मेरी सरकार बनेगी तो भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उस समय हिंदुस्तान के लोगों ने उनकी बहुत बड़ी हेल्प की थी। अंततः बाद में जब लेबर पार्टी की सरकार बनी
इमीडिएटली जब वहां के प्रधानमंत्री बने तो उसी पीरियड में हमारे हिंदुस्तान को स्वतंत्रता मिली। दोस्तों हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे के नाम से जानते हैं। साथियों अब बात यह आती है, जब ये हमारा देश स्वतंत्र हो गया, वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हिंदुस्तान को पूरी तरीके से स्वतंत्र तब करेंगे जब वहां का एक खुद का संविधान होगा। ठीक है, उन्होंने 3 सदस्यों की, उनका भी कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मंत्री वगैरह जैसे आज होते हैं, उसी तरीके से जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उनके दोस्तों कैबिनेट मंत्री, 3 कैबिनेट मंत्री आए, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से हम लोग जानते हैं। कैबिनेट मिशन के नाम से हम जानते हैं। कैबिनेट मिशन भारत में आया, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? जब कैबिनेट मिशन दोस्तों आया उस टाइम इसमें 3 सदस्य थे, जिसको दोस्तों याद करने की ट्रिक है KAL। इसको याद करने की दोस्तों एक ट्रिक है। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन से थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य KAL, K से क्रिप्ट, K से क्रिप्ट, A से अलेक्जेंडर, और L से लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस बोलते हैं ना, ठीक है। और दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, जो कैबिनेट मिशन आया था उसका मेन लीडर कौन था, उसका नेतृत्वकर्ता कौन था दोस्तों, तो L, इससे ही एक ट्रिक हो जाएगी। L इसकी लीडिंग कर रहा था लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। क्लियर? तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन में उसके 2-3 उसमें पॉइंट दिए थे कि अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए कहा था दोस्तों, अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए कहा था, और दूसरा संविधान बनाने के लिए कहा था। तो साथियों आप लोगों को पता है कि जब देश हमारा 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया, अब उसके बाद अंतरिम सरकार चलती रही, और कह सकते हैं अंतरिम में उस टाइम जो सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, ठीक है ना। और कैबिनेट मिशन के आधार पर ही, जैसे आज भी हमारे संसद भवन में जो सेंट्रल हॉल होता है, अगर कोई विदेशी सदस्य आता है, मान लेते हैं जैसे कोई विदेश का मेहमान आता है, अतिथि आता है, तो उसको वहीं पर उसकी वहां पे रखा जाता है उसे, ठीक है। उसके बाद उसे मीटिंग वगैरह वहां पे की जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों जो भी कोई अगर जैसे कोई फॉर्मेलिटी वगैरह की जाती है, कह सकते कोई शपथ वगैरह ली जाती है, तो वह भी सेंट्रल हॉल में की जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो संविधान सभा के चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। संविधान सभा का जो चुनाव था दोस्तों, संविधान सभा हाँ साथियों, तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। संविधान सभा का चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। इसमें संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो इस पे भी बात करते हैं दोस्तों। जब संविधान सभा 1946 में जब बनकर तैयार हुई थी, इस टाइम इसमें 389 सदस्य थे। कितने थे? 389 सदस्य थे दोस्तों। और बाद में जब हमारा देश हिंदुस्तान स्वतंत्र हो गया था,
तो ये 1947 में जब के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद दोस्तों यहाँ पे 299 सदस्य बचे थे, क्योंकि कुछ सदस्य जो कि पाकिस्तान से थे, मतलब कुछ सदस्य पाकिस्तान में चले गए थे, कह सकते हैं जैसे लियाकत अली वगैरह ये थे वो पाकिस्तान में चले गए थे। अब दोस्तों 1940 में अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा में कितने सदस्य थे तो 389 थे दोस्तों, और आपसे कहा जाए 1947 में कितने सदस्य थे 299। अब जब जिस दिन संविधान सभा पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए थे 24 जनवरी 1950 को, उस टाइम कुल सदस्य थे 284। कितने सदस्य थे? कुल सदस्य 284 थे, जिसमें 15 महिलाएं थी। तो दोस्तों महिलाओं का इंपॉर्टेंस बहुत शुरू से ही रहा है, उनके योगदान को हम नहीं बुला सकते हैं, तो हम सभी मातृशक्ति को प्रणाम करते हैं। तो साथियों ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हम लोगों के लिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो संविधान सभा, जो संविधान ओरिजिनल संविधान बनकर जो तैयार हुआ था, संविधान की जो ओरिजिनल प्रति है इसमें वजन 13 किलो है। 13 किलो जो संविधान की ओरिजिनल जो प्रति है वो उसमें ओरिजिनल जो किताब है उसमें 13 किलो दोस्तों वजन है। और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है तो बोलेंगे भारत का। अब दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हमारा हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश बन गया। लोकतांत्रिक देश का मतलब दोस्तों होता है कि यहाँ का होने वाला जो शासक होगा या राष्ट्रपति होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। कहने का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना हुआ होगा। दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ये हम अपना नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, फिर कभी वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे। अब देखते हैं संविधान सभा में कितनी समितियां थी। तो संविधान सभा में दोस्तों 13 समितियां थी। 13 समितियां थी। संविधान सभा में कुल 13 समितियां थी। संविधान सभा में कुल 13 समितियां थी। इसमें प्रमुख समिति थी वो प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति जिसे इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के प्रारूपी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है तो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं संविधान सभा का अध्यक्ष। संविधान सभा की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजिंग वाला एक टॉपिक एक रहता है। संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष था, जिनको 2 दिन के लिए बनाया गया था अस्थायी तौर पे, वो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष थे। और दोस्तों इस प्रकार से प्रारूपी समिति में आपको आप यहाँ प्रारूपी समिति के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और दोस्तों एक और समिति थी संविधान सभा। इसमें अलग अलग तमाम समितियां थी, इसके बारे में फिर कभी बताएंगे डिटेल में। अब दोस्तों संविधान सभा का सलाहकार कौन कहा जाता है? बी एन राव। संविधान सभा के सलाहकार बोले जाते हैं बी एन राव। संविधान सभा के सलाहकार बी एन राव
दोस्तों ये कानून के ये बहुत ज्यादा जानकार थे, बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने बर्मा का जो संविधान बना था दोस्तों, उस संविधान में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो मेरे साथियों, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है। अब दोस्तों संविधान हमारा कितने समय में बना? हमारा संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बन के तैयार हुआ। दोस्तों 1946 से लेके 1949, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ये फाइनल तरीके से बनके तैयार हो गया। जब फाइनल बनके तैयार हो गया तो वो हमारे 3 साल हो गए, लेकिन इसमें कुछ कम थी। तो दोस्तों इसको याद करने की एक ही ट्रिक है, 3 साल थे। अब 1 साल में दोस्तों कितने दिन होते हैं, कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 3 साल से 12 दिन घटा दो, 12 घटा दो, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इतने समय में हमारा संविधान दोस्तों ये बनके तैयार हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि संविधान सभा में कितने भाग हैं। संविधान सभा में दोस्तों 22 भाग हैं। संविधान सभा में मूल रूप से 22 भाग हैं। कितने? 22। संविधान सभा में भाग कितने? 22। इसको बाद में बढ़ा के मतलब A B C D ऐसे नंबर देके इन भागों की संख्या 25 कर दी गई है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से हम अनुच्छेद इसमें टोटल जो मूल रूप से अनुच्छेद है वो 395 हैं, जिनको बाद में दोस्तों बढ़ा के 448 कर दिया गया है। जैसे A B C D इसमें ऐसे करके इसमें और बढ़ा दिए गए, किसी में कोई जैसे। अब दोस्तों बात करते हैं अनुसूचियां कितनी थी। तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था या मतलब जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम दोस्तों 8 अनुसूचियां थी। अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अनुसूचियों पर भी बहुत शानदार ट्रिक है दोस्तों, आप लोगों को समझाएंगे, बताएंगे, नेक्स्ट कभी वीडियो बनाएंगे तब। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारा जो संविधान है वो आखिर 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो दोस्तों बने रहिए, आप पूरा वीडियो देखिए, देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग बात है। दोस्तों बात यह है कि एक लाहौर में दिसंबर 1929 में एक लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। रावी नदी के तट पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। दोस्तों कांग्रेस में साल के हर अंत में एक अधिवेशन होता था, तो वो अधिवेशन हुआ 1929 में। उस अधिवेशन में दोस्तों ये कहा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं, मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज का नारा कहां दिया गया? लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज का नारा JL नेहरू ने दिया रावी नदी के तट पर लाहौर में। और दोस्तों इसके साथ साथ एक संकल्प लिया गया, अब हम हर साल एक स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। हर साल एक स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो उसके लिए, क्योंकि अब ये तो 1929 तो खत्म ही होने वाली थी साथियों, फिर एक डेट फिक्स की गई। उन्होंने कहा कि जनवरी के 1900, अब बात आ गई 1930 की। कितनी? 2 दिन बाद खत्म ही हो रहा, 2-3 दिन बाद 1929 खत्म हो रही थी। अब बात आ गई 1930 की। 1930 में उन्होंने कहा कि 1930 के लास्ट रविवार को, लास्ट संडे को जौन सा दिन पड़ेगा उस दिन को हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। दोस्तों आप कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे 1930 का कैलेंडर देखेंगे तो लास्ट 26 जनवरी
1930 का लास्ट जो संडे है वो 26 जनवरी 1930 को दिन था, उस संडे था। आप कैलेंडर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 1929 को ये मनाया गया, फिर हर साल इसकी मनाने की परंपरा स्टार्ट की गई। 1931 में भी, 1932 में भी लगातार दोस्तों मनाया जाने लगा। बाद में क्या हुआ, जब बाद में अब बात आती है कि 26 जनवरी 1949 दोस्तों 26 जनवरी 1949 को भी मनाया गया। जब 26 जनवरी 1949 को भी मनाया गया, अब संविधान हमारा लागू मतलब बनके तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। साथियों देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल के आ रही है कि जब 26 जनवरी 1949 को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा, साथियों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और निकल के आता है कि स्वतंत्रता से पहले हिंदुस्तान में स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाने लगा था। तो आपका आंसर राइट होगा 26 जनवरी 1930 से। क्लियर। अब बात करते हैं कि अब क्योंकि यहाँ पे स्वाधीनता दिवस मना चुके थे, ठीक है, 26 जनवरी 1949 को। ये 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बिल्कुल तैयार हो गया था। अब क्योंकि एक बार मना चुके थे, दोबारा थोड़ी नहीं मनाएंगे, उसी क्योंकि साल में एक बार ही मनाया जाना था। फिर कुछ लोगों ने दिमाग लगाया, अब जिस साल को, जिस त्योहार को, जिस फेस्टिवल को ये जुझारू लोग जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई, लगभग 20 साल से ज्यादा से समय से मना रहे थे, क्या उस डेट को भूल जाते? नहीं भूले। तो उन्होंने कहा कुछ ही दिनों की तो बात है, लगभग 2 महीने की बात है, 26 जनवरी को हम इसको लागू करेंगे। 26 जनवरी 1950 को दोस्तों इसलिए लागू हुआ, और 26 जनवरी ही डेट इसलिए लागू की गई क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जनवरी 1930 में लास्ट संडे जोन सा होगा, उसको हर वर्ष हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो इस कह सकते हैं स्वाधीनता दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता था। इसलिए दोस्तों हमारा हिंदुस्तान 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाता है। तो दोस्तों ये थी थोड़ी छोटी सी इंपॉर्टेंट थोड़ी जानकारी में आपका भाई, आपका दोस्त सुनील यादव आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।